आप लोग को ऐसा कोई व्यक्ति तो जरूर मिला होगा आपके जीवन में कि आप उसे देखकर लगेगा कि शायद ये चोरी करके भाग रहा है ये गाड़ी। बिल्कुल। ये इसकी हो ही नहीं सकती। मैं अपना नाम बदल लूं अगर इससे हो इसे मैं अगर पूछूं और ये बता दे सही से कि हाँ इसकी है ये फोर व्हीलर। ये ऑडी तो इसकी नहीं लगती। ये रेंज रोवर कहीं से इसने हाथ साफ किए हैं। ये बुलेट इसका हो ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकता ये भाग रहा है चोरी करके। ऐसा शक हुआ होगा। ये अगर शक आपको नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? क्योंकि वो आदमी जो उसको राइड कर रहा है, टू व्हीलर फोर व्हीलर, वो उसको प्रूव नहीं कर पा रहा है, जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि वो उसी का है। उसका शक्ल ही ऐसा है कि लग रहा है वो अगर वो मूवी में चोरी के ऑडिशन के लिए जाए तो उसे सिलेक्ट सबसे पहले कर लिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा दिखने में वो इतना खतरनाक। और ये आपको बिल्कुल अंदर से आएगी ये भावना। बिल्कुल आपके अंदर ये फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट होता है ना, बिल्कुल उसी तरह फर्स्ट साइट फर्स्ट इंप्रेशन में आप उसको पकड़ लोगे कि ये चोर ही है। ये हरगिज इसका नहीं हो सकता। अंदर से आएगी। अंदर से एक और चीज आती है। वो क्या चीज है जो अंदर से आती है? अंदर से आती है क्या? गोबर, गोबर, डंग। अब बहुत लोग प्रिसीजन, आप लोग को पता है प्रिसीजन से वेरी प्रिसाइजली, एक्यूरेसी के साथ, तो इतने प्रिसीजन उनके साथ है कि वो देखकर गोबर को बता देंगे कि ये गाय का गोबर है, ये भैंस का गोबर है। अरे भाई मैं गोबर गाय का ही बोल दूं, भैंस का है, तो इसके लिए क्या तुम मुझे कारावास में भेज दोगे क्या? क्या मुझे जेल में सजा मिल जाएगी? गोबर गोबर है यार। गोबर गोबर नहीं है। सिग्मा रूल यहां चलता है। गोबर क्या है? गोबर आप लोग को अगर मैं कहूं कि ये चोरी है, डंग इज ए करप्शन, तो आप लोग मानोगे? आप लोग हरगिज नहीं मानोगे जब तक कि मैं यह ना कह दूं कि पहले हम लोग छी छी करते हैं गोबर को देखकर रोड पर, और साइड से हम लोग एक एंगल बनाकर कट मारकर साइड से चले जाते हैं। लेकिन वही कुछ दिन बाद सूख जाने के बाद, उसी कुछ चंद मिनटों के बाद उस पर सनलाइट का उदय होता है और फिर वो सूख जाता है और उसी पर आप आराम से वॉक करते हुए जाते हो। गोबर वही है, अंतर इतना है वो सूख गया है, दैट गेट्स ड्राई। तो आप बोलोगे ये चोरी करप्शन कैसे है? चोरी करप्शन, चोरी में क्या आप लोग पहले छी करते हो ना? नहीं नहीं, चोरी करना पाप है, नदी किनारे सांप है, वही तुम्हारा बाप है। सभी को मोड्स ऐसे दिए जाते हैं पेरेंट्स के द्वारा। सभी को पता है कोड्स ऑफ कंडक्ट, मोरल्स क्या है, चोरी नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं। हम लोग सीख गए हैं, बिना चोरी के हम लोग रहते नहीं हैं। चोरी है, ये चोरी नहीं है कि सामान किसी के घर से निकाल लिए। चोरी आप अपनी भावनाओं से करते हो, चोरी आप किसी को विचार में करते हो, चोरी आप किसी को कूटनीति में कर दिए, चोरी आप बहुत तरह के चोरी हैं। चोरी आप अपने दूसरे से विश्वास का चोरी कर लिए। करप्शन आप भी कहते हो छी छी छी, और बाद में उसी पर आप आसन लगा देते हो, बिल्कुल उस गोबर के जैसे उस पर आप विराजमान हो जाते हो, बैठ जाते हो, आनंद आता है फिर आपको अंडर टेबल बिजनेस करने में। तो फिर
गोबर करप्शन है, गोबर ही क्या है, चोरी है। लेकिन पोलैंड चोरी नहीं किया, पोलैंड धोखा नहीं दिया रसिया को। रसिया को जानता है पोलैंड कि ये हमारे मुखिया हैं, ये हमारे सरदार हैं, उनसे मैं आंखें नहीं मिला सकता। पोलैंड को बोला यूएस वाला कि तुम अटैक करो रसिया पर। पोलैंड थरथरा गया, सिवड़ी, नहीं 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 नहीं, मुझसे ये पाप नहीं होगा। बल्कि वो चोरी पोलैंड इसलिए नहीं किया क्योंकि उसने रसिया का ही हथियार, आर्म्स, आर्टिलरी जितने हैं खरीदा था। जिस थाली में खाता है पोलैंड उस थाली में छेद नहीं करता है आप लोग की तरह। आप लोग क्या करोगे? वो जानता था कि नहीं, मैं इनसे खरीदा हूँ, ये मेरा सहयोग दिए हैं, मैं उन पर आक्रमण नहीं करूँगा। पोलैंड अर्जुन के समान है उस महाभारत में, और रसिया भीष्म पितामह है, पुत्र, और वो गोद में खिला रहे हैं उसको, अर्जुन को। पोलैंड बिल्कुल अर्जुन की तरह है और भीष्म पितामह है रसिया। फिर कैसा अगर सीन होता महाभारत में, रसिया भीष्म पितामह है, अरे पुत्र, अले ले 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 ले, क्या किया तुमने, पूरा गीला कर दिया, आई एम गेटिंग वेट, मामा ने हगिज नहीं डाले क्या, अले ले ले ले, बिल्कुल वो गोद में खिलाए हुए हैं, समझ रहे हो? तो वो कभी ऐसा गलती नहीं करता। पोलैंड को हौसला देने के लिए कमला हैरिस का वहाँ पर एक कूटनीति चाल ये यूएस के द्वारा किया गया कि आप जाइए, समझाइए, अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए। जैसे कोई दो लड़ रहा हो, अगर महिला बीच में आ गई, क्या हुआ जी, आपको मारा क्या? नहीं नहीं, मारेगा कैसे, भले ही वो कमज़ोर है, दुबला पतला, एक फाइट में वो ख़त्म, फिर भी वो महिला के सामने झुकेगा नहीं साला, समझे? वो बोल रहा है नहीं नहीं, आप देखिए ना, अभी इसको मैंने बहुत मारे हैं, अभी इसको फिर से मैं घूस के अंदर दूंगा, 2-3 कोपचे में ले डालूंगा इसे, भले ही वो मरेला सा है, हटेला सा है। ये होता है महिला का आने से असर युद्ध में। तो शायद पोलैंड को बिल्कुल उस रूप में भेजा जा रहा है कमला हैरिस को वहाँ, आप जाइए, समझाइए, देखिए फिर वो उसका निर्णय में कुछ बदलाव आता है अथवा नहीं। जैसे जामवंत ने हनुमान को याद दिलाई उनकी शक्तियाँ, कमला हैरिस भी शायद उसी तरह से कुछ खेल यहाँ पे खेलना चाह रही है और पोलैंड को बताना चाह रही है कि आप कि ये शक्तियाँ हैं, ये पावर है, बस।